नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो चलिए रुख करेंगे खबरों की ओर। दिल्ली में सपा के सांसद डिंपल यादव ने मंदिर में चढ़ावे को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि लोगों ने श्रद्धा और भावनाओं के साथ मंदिरों में जो अर्पण किया है उसके साथ कथित तौर पर चोरी हुई। इसी मौके पर डिंपल यादव ने कहा कि इस पूरे मामले से लोगों की आस्था भावनाओं को आघात पहुंचा है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर श्रद्धालुओं की भावनाओं से खिलवाड़ करने का गंभीर आरोप भी लगाया है। सबके सामने एक चंदा इकट्ठा किया है और ये भी सुनिश्चित किया है कि कोई भी इसमें चोरी ना हो पाए। और आज ही इस चंदे को हम हनुमान मंदिर में देके आएंगे और इसका कुछ पोर्शन जो 2,15,490 रुपए है, इसका कुछ पोर्शन मतलब इसका कुछ हिस्सा हम लोग किसी बिटिया की एजुकेशन के लिए भी देंगे। नए तरीके से आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या संदेश देने की कोशिश है? हम देख रहे हैं अयोध्या का मुद्दा आप लोग उठा रहे हैं, क्योंकि ये लोगों की आस्था के साथ चोरी थी, लोगों की श्रद्धा के साथ चोरी थी। और जिस तरह लोगों ने भाव के साथ आके मंदिर में अर्पण समर्पण किया था, तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं सभी की भावनाओं को आघात पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा है। और हम चाहते हैं कि जो भी मंदिर में पहले जो ट्रस्ट है वो एकदम मतलब कि एक नेशनल ट्रस्ट के रूप में आए और उसका एक एक पैसे का हिसाब हो। ये नहीं कि वो ट्रस्ट का पैसा किसी संगठन के प्रयोग में लाया जा रहा है, किसी संगठन को चलाने के लिए लिया जा रहा है। और मैं समझती हूँ इसी के साथ जो ये पैसा इकट्ठा हुआ है, आज हम शाम को इसको हनुमान जी के मंदिर में देंगे और इसका कुछ हिस्सा हम किसी बिटिया की एजुकेशन में दान करने का कार्य करेंगे। आज आखिरी दिन है मानसून सत्र का, सत्र में कामकाज नहीं हो सका, विपक्ष के अपने आरोप हैं, सरकार अपनी तरफ नहीं, कामकाज कोई भेंट नहीं चढ़ा है। लेट अस बी वेरी क्लियर ऑन दिस फैक्ट कि सत्र कोई भेंट नहीं चढ़ा है। इतना बड़ा आंदोलन बच्चों का जो हुआ, जब 20 तारीख को इतने हजारों और लाखों की संख्या में बच्चे आए और जिस तरह की बर्बरता इस सरकार ने करी है उन बच्चों के साथ, क्योंकि उनके बच्चे और हमारे में से तो किसी के बच्चे थे नहीं, लेकिन जो दर्द इस देश ने सहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, और जिस तरह सरकार ने सोशल मीडिया में भी सारे एल्गोरिथम चेंज कर दिया, सारी रील्स अब गायब कर दी गई हैं, तो कहीं ना कहीं ये सरकार ये चाहती नहीं है कि लोग इस बात को याद रखें कि 20 तारीख को इतना बड़ा आंदोलन हुआ था जहां पे सब युवाओं ने साथ मिलकर और सभी विपक्षी पार्टी ने इसका साथ दिया है। इसी बीच बड़ी जानकारी आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी लखनऊ से आ रही है। संसद में जारी है गतिरोध। मायावती ने पोस्ट किया है, सरकार विपक्ष ने एफसीआरए बिल को राजनीतिकरण किया है, उस पर बेहतर होता कि विपक्ष बिल की कमियां बता देता। मायावती कहती हुई नजर आई हैं। बसपा सुप्रीमो जिद के हिसाब से विपक्ष ने संसद को नहीं चलने दिया। कई और बिल विपक्ष ने पास होने से रोक दिया। विपक्ष के द्वारा संसद न चलने देने से बिल पास हुए हैं। मायावती की ओर से यह कहा गया है, जेन जी वोटों के लिए सरकार और विपक्ष का स्वार्थ भी सामने आया है। संसद में जारी गतिरोध पर बसपा सुप्रीमो मायावती का ये पोस्ट देखने को मिला है। बसपा सुप्रीमो ने कहा है कि बेहतर होता कि विपक्ष बिल की कमियां बताता। बहुत सारे बिल ऐसे थे जो पास कर दिए गए, उस पर चर्चा नहीं हो पाई है। कई और बिल विपक्ष ने पास होने से नहीं रोक पाया है। और ये मायावती का ये पोस्ट देखने को मिला है। जेएमसी वोटों के लिए सरकार और विपक्ष जो है वो स्वार्थ पर अड़ा हुआ है। तो फर्रुखाबाद में तिरंगा यात्रा का शुभारंभ प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह ने पटेल पार्क से किया है। इससे पहले उन्होंने सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की है, जिसके बाद राष्ट्रगीत वंदे मातरम का सामूहिक गायन हुआ है। इसके बाद मंत्री ने हाथों में तिरंगा लेकर यात्रा को रवाना कर दिया। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, रक्षाबंधन पर यूपी में चलेंगी अतिरिक्त बसें। 26 से 31 अगस्त तक विशेष सतर्कता। बहनों की सुरक्षित यात्रा के लिए 100% बसें ऑन रूट किया गया है। दिल्ली से पूर्वी यूपी तक बस कनेक्टिविटी बढ़ी है। मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़, कानपुर रूट पर फोकस रहने वाला है। यात्रियों की मदद के लिए 24 घंटे कंट्रोल रूम होगा अलर्ट। रक्षाबंधन पर परिवहन कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द की जाएगी। कर्मचारियों को विशेष प्रोत्साहन राशि देने का भी प्रबंध रखा गया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं। बताते चले आपको कि कर्मचारियों को विशेष प्रोत्साहन राशि देने का प्रबंध किया गया है। रक्षाबंधन पर यूपी में अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी ताकि जो महिलाएं हैं रक्षाबंधन पर घर जाती हैं, जो बहनें हैं अपने
घर पहुंचती हैं उनके लिए यात्रा जो है वो सुगम हो, सुरक्षित हो। दिल्ली से पूर्व यूपी तक ये कनेक्टिविटी और बढ़ाई जाएगी। मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़, कानपुर रूट पर पूरी तरह से फोकस रहेगा। यात्रियों की मदद के लिए 24 घंटे कंट्रोल रूम भी अलर्ट रहेगा। तो रक्षाबंधन पर परिवहन कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। कर्मचारियों को विशेष प्रोत्साहन राशि देने का प्रबंध किया गया है ताकि वो अगर अधिक काम करेंगे, एक्स्ट्रा रुकेंगे अपने ऑफिस के लिए, दफ्तर के लिए, तो उनके लिए खासा प्रबंध किया गया है। तो बहनों की सुरक्षित यात्रा हो, सुगम हो, 100% जो बसें हैं वो चलाई जाएं। दिल्ली से पूर्वी यूपी तक कनेक्टिविटी बढ़ाने पर सरकार का फोकस रहने वाला है। मुरादाबाद, अलीगढ़, कानपुर, बरेली, ये सभी रूटों पर 24 घंटे तक ये देखने को मिलेगा कि कंट्रोल रूम भी की तैनाती की जाएगी। कर्मचारियों को विशेष प्रोत्साहन राशि देने का प्रबंध भी सरकार की ओर से किया जाएगा। तो रक्षाबंधन के मौके पर सरकार की ओर से बहुत बड़ा तोहफा देने की तैयारी है। 26 से 31 अगस्त तक विशेष सतर्कता बरती जाएगी। बहनों की सुरक्षित यात्रा के लिए कनेक्टिविटी जो है उसको बढ़ाया जाएगा। मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़, कानपुर रूट पर फोकस रहने वाला है। तो ये बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रही है। रक्षाबंधन के खास मौके पर सरकार की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है। हर बार की तरह इस बार भी बस सेवा जो है वो यहाँ पर बढ़ाई जाएंगी। रक्षाबंधन पर यूपी में अतिरिक्त बसें चलाने की पूरी तैयारी है। 26 से 31 अगस्त तक विशेष सतर्कता बरतने की भी अपील की गई है। राजेश यादव इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजधानी लखनऊ से जुड़ रही हैं। राजेश, अब जिस तरह से रक्षाबंधन के मौके पर सरकार की ओर से ये बड़ा ऐलान किया गया है, कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, क्या अपडेट? देखिए, अगर बात करें रक्षाबंधन की, जिस तरीके से हमेशा हर साल जो है सरकार बहनों को लेकर बड़ी सौगात देती है, तो कहीं कहीं देखा जाए उसको लेकर इस साल भी 26 अगस्त से 31 अगस्त तक बहनों को लेकर रक्षाबंधन पर बड़ा तोहफा बहनों को मिलने जा रहा है। और पहले जो है वो 26 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक उनके लिए स्पेशल बसें चलाई जाएंगी रक्षाबंधन को लेकर। और रक्षाबंधन को लेकर वो अपने अपने भाइयों के घर पे जाएंगी, जहाँ पे वहाँ पे उनको राखी बांधेगी। जाहिर सी बात है, इसको लेकर योगी आदित्यनाथ या योगी सरकार जो है लगातार हमेशा सक्रिय रहती है और उसको लेकर इस साल भी बड़ा तोहफा बहनों को मिलने जा रहा है। राजेश, कंट्रोल रूम की व्यवस्थाएं की जाएंगी और वो कंट्रोल रूम 24 घंटे तक काम करता हुआ दिखाई देगा। यहाँ से निगरानी रखी जाएगी। इस तरह की व्यवस्था की जा रही है इस बार रक्षाबंधन के मौके पर। इसको लेकर क्या जानकारी, किस तरह का कंट्रोल रूम होगा, किस तरह से कर्मचारियों को यहाँ पर अपडेट मिलता हुआ दिखाई देगा? देखिए, अगर बात करें कंट्रोल रूम की, तो जिस तरीके से परिवहन विभाग जो है वो कंट्रोल रूम बनाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि कंट्रोल रूम से सभी बसों की मॉनिटरिंग की जाएगी, क्योंकि देखा जाए तो वहाँ पे कैमरे लगाए जाएंगे। माध्यम से एक देखा जाए कंट्रोल रूम से हर बसों की मॉनिटरिंग की जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में बहन और बेटियों को लेकर जिस तरीके से योगी सरकार ने तोहफा दिया है, रक्षाबंधन को तोहफा दिया है, तो कहीं कहीं रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए एक कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। और उसी के माध्यम से पूरी तैयारियां, पूरी वहाँ से सुरक्षा की दृष्टि से पूरा देख रेख पूरा वहाँ से संचालन किया जाएगा अधिकारियों के माध्यम से। चलिए, बहुत शुक्रिया राजेश तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो बहनों की सुरक्षित यात्रा के लिए ऑन रोड बसें, कनेक्टिविटी बढ़ाने की तैयारी। तो दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने विपक्ष और राहुल गांधी पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि विपक्ष ने पूरे मॉनसून सत्र को हंगामे और गतिरोध की भेंट चढ़ा दी है। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि विपक्ष की मंशा कभी सदन चलाने की थी ही नहीं, लगातार अपने मुद्दे बदलता रहा विपक्ष। साथ ही उन्होंने विपक्ष के रवैया को लेकर बेहद नकारात्मक बताते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा नकारात्मक विपक्ष पहले कभी देखने को नहीं मिला। है कि इस वक्त हमारे देश में जो विपक्ष है वो पूरी तरीके से नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाए हुए है। पूरा मॉनसून सत्र इन्होंने हंगामे, शोर शराबे और गतिरोध की भेंट चढ़ा दिया। रोज गोल पोस्ट बदले। इनकी मंशा कभी भी सदन चलाने की थी ही नहीं और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर लोकतंत्र के अंदर विपक्ष की ये सोच हो जाए कि उन्हें सदन चलाना ही नहीं है, तो फिर हम समझ सकते हैं कि संसदीय लोकतंत्र के हालात क्या होंगे। स्पष्ट रूप से कल हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने सदन के फ्लोर पे इनसे कहा कि आप अपने सीट पर जाइए, वेल से निकलकर
और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। जो भी चर्चा आप करना चाहते हैं उसके लिए हम तैयार हैं। माननीय गृह मंत्री जी बिल्कुल तैयार हैं। इस चर्चा में वो आएंगे, आपकी सारी बातें सुनेंगे, अपना वक्तव्य देंगे। लेकिन पहले दिन से ही इनकी सोच स्पष्ट थी, इन्हें सदन नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में अभी इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।